नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेव टूर्स पर और आप देख रहे हैं हिंदी डेव टूर्स टेक सीरीज। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटलिन प्रोग्रामिंग के ऊपर में। जैसे ही गूगल का आईओ कॉन्फ्रेंस अनाउंस कर दिया कि कोटलिन अब से ऑफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड्रॉयड के लिए, तब से कोटलिन ने पूरा तहलका मचा के रखा है। सारे दुनिया के लोग कोटलिन के ऊपर गूगल में सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं। और हमारे इंडिया में थोड़ा सा बदनसीबी है कि हमें कोटलिन का कोई भी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स हिंदी में अवेलेबल नहीं है। इंग्लिश में है, लेकिन अभी भी कोटलिन का ट्यूटोरियल्स बहुत कम अवेलेबल है। कुछ प्रीमियम साइट है जहां से जाके आप कोटलिन पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि कोटलिन एक्चुअल में क्या है और इसे कैसे बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, किसने बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोटलिन को किसने बनाया है। कोटलिन को बनाने वाले कंपनी का नाम है जेटब्रेन। चलिए मैं उनका वेबसाइट जो है आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे जेटब्रेन, ठीक है, इस तरह से, तो आपको वो कंपनी का नाम जो है वो मिल जाएगा और कंपनी का वेबसाइट जो है वो आपको मिल जाएगी। ये एक ऐसा कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, जो अभी बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है। और इस कंपनी का मेन जो काम है वो आईडीई डेवलप करता है। बहुत सारे कोड एडिटर और आईडीई इन्होंने डेवलप किया है। उनमें से काफ़ी का नाम आप जानते होंगे, जो कि बहुत ही फेमस है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं इंटेलिजे, ठीक है। दूसरा सिलियन देख सकते हैं, डाटा ग्रिप देख सकते हैं। पीएचपी स्टॉर्म आपको पता ही होगा अगर आप पीएचपी में कभी काम करते हैं, क्योंकि पीएचपी का ये बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कोड एडिटर है। हाँ, ये है कि ये थोड़ा सा पैसा लगता है इसे यूज करने के लिए। बाकी देखें तो इसके फीचर्स बहुत अच्छी है। यही वो कंपनी है जिन्होंने कोटलिन का आविष्कार किया है, मान के चलिए। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि जब पहले से इतना सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो और एक नया क्यों। तो उसका जवाब जेटब्रेन वालों ने ऐसे दिया है कि उन्होंने कहा कि जब वो अपना आईडीई डेवलप कर रहे थे तब उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ी बहुत परेशानी हुई जब वो जावा पे काम कर रहे थे। जावा एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है और आज भी वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैक्सिमम यूज होती है, और सबसे पावरफुल लैंग्वेज जो है वो जावा ही है। इसे कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन उनको अपना काम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने देखा कि इसका कुछ अल्टरनेटिव हो सकता है क्या। तो उस टाइम में स्काला प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन नया नया शुरू हुआ था। ये बात है 2010 की, जब 2010 में कंपनी को ये प्रॉब्लम हुआ जेटब्रेन को। तो उन्होंने देखा कि अभी हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना काम कर सकते हैं। तभी उनको स्काला का नज़र आया और जावा का, दोनों में देखा कि थोड़ा थोड़ा इसमें कमियां हैं। और उस टाइम में स्काला इतना फेमस नहीं हुआ था और इतना यूज नहीं होता था। उसके काफ़ी सारे मतलब लाइब्रेरी नहीं थे उस टाइम में, समझ के चलिए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करें। और 2010 से जेटब्रेन कंपनी ने खुद से अपना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया और वो जावा बेस से जेवीएम एनवायरनमेंट में ही चलता है, ठीक है। तो ये कोई बिल्कुल नया लैंग्वेज नहीं है, जावा के ऊपर ही, मतलब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके रेफरेंस में ये बनाया गया है। जैसे थोड़ा सा सी शार्प से आइडिया लिया गया है, थोड़ा जावा से आइडिया लिया गया है, थोड़ा स्काला से आइडिया लिया गया है। ऐसे करके जो जो टॉप क्लास के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे उनके ऊपर से अच्छे अच्छे फीचर्स लेके एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्होंने खुद के लिए डेवलप किया। और उसके बाद अपना सारा काम जो है इन्होंने कोटलिन में करना स्टार्ट कर दिया। और उसकी एग्जांपल आप देखेंगे कि उनका जो टूल्स है, यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे आईडी मिलेंगे जो उन्होंने बनाया है। बिल्कुल इंटेलिजे जो है इसमें कोटलिन का इस्तेमाल उन्होंने किया है। और आपको बता दूं कि सी शार्प का जो इनका आईडी है उसमें भी इन्होंने कोटलिन का इस्तेमाल किया है। उसके बाद एक साल तक 2010 से 2011 तक इन्होंने इसे सीक्रेटली यूज किया बस अपने लिए। और 2011 में इन्होंने इसे अपाची ओपन सोर्स लाइसेंस के साथ में छोड़ दिया ताकि बाकी लोग भी इस प्रोजेक्ट में काम कर सके, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया बन चुका था। तो वो चाहते थे कि बाकी लोग भी इसका एक्सेस करें। वो है 2011 में, और उसे एक ऑफिशियली ओपन सोर्स के हिसाब से लॉन्च कर दी गई। उसके बाद दिन बीतते गया, वो एक से एक चीज़ डेवलप करने लगे, बाकी लोग भी सीखने लगे, ठीक है। तो अगर हम मान के चले तो अगर 2010 से आप पकड़ेंगे तो आज से 7 साल पुराना ये लैंग्वेज है, इसलिए बहुत ही पावरफुल है। बिल्कुल नया नहीं है, ये बहुत पुराना लैंग्वेज है और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स है। और एक बड़े एंटरप्राइजेस लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये बनाई गई है। बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े प्रोजेक्ट के लिए आप कोटलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
फिर जब कोटलिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, थोड़ा सा फेमस होते गया, डेवलपर उसे एक्सेप्ट करने लगे, उसके बाद 2015-2016 तक आते आते गूगल को इसके बारे में पता चल गया, क्योंकि दुनिया में कुछ भी अच्छा चीज़ होता है तो गूगल उसे पकड़ता ही पकड़ता है। और 2015 से 16 के बीच में गूगल देखने के बाद में उसे टेस्ट किया गया। टेस्ट करने के बाद में सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो में उसे एक प्लगइन की तरह इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि जेटब्रेन ने अपने लिए तो बनाया ही सही, और जितने भी यहाँ पे टूल्स होते हैं जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, इंटेलीजे हो गया, या फिर नेटबीन्स हो गया। नेटबीन्स में अभी नहीं आया था, नेटबीन्स में बहुत पीछे है, अभी तो नेटबीन भी सपोर्ट कर रहा है, और एक्लिप्स हो गया। इस तरह से बड़ा बड़ा जितना भी आईडी है, सारे आईडी में इन्होंने प्लगइन के हिसाब से सपोर्ट देना चालू कर दिया। इस तरह से कोटलिन जो है वो धीरे धीरे एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से उभर के आने लगा, और 2017 में गूगल I/O कॉन्फ्रेंस में इसे ऑफिशियल एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से डिक्लेयर कर दिया गया। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या कोटलिन से हम बस एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आप कोटलिन की वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिलेगा, और इसका नाम है kotlinlang.org, और ये होम पेज में ही आपको बहुत सारी चीज़ आपको पता चल जाएंगे। जैसे आपके पास कोई आईडी नहीं है तो ट्राई कोटलिन आप कर सकते हैं। और एक गुड न्यूज़ है कि अभी का जो एंड्रॉयड स्टूडियो है 3.0, मतलब जो लेटेस्ट वर्जन है, उसमें कोटलिन बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, आपको प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए एंड्रॉयड का अनाउंसमेंट होने के बाद ही ये सारा चीज़ लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विल्ड एप्लीकेशन फॉर JVM मशीन, मतलब कोई भी जावा सपोर्टेड मशीन के लिए आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मतलब आप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, स्टैंडअलोन मतलब विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं, ब्राउजर बेस्ड सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और अभी नेटिव क्या है उन्होंने लिखा नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। मतलब लगभग आप ऑफलाइन ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन सारा चीज़ बना सकते हैं। बिल्कुल पाइथन जैसा है, वन टाइप ऑफ वैसा है, लेकिन ये थोड़ा सा अपग्रेडेड है, थोड़ा सा अच्छा लैंग्वेज बन चुका है। अगर आप नीचे देखेंगे तो वाई कोटलिन में यहाँ काफ़ी सारे उसके फीचर्स दिया गया है। ये टूल फ्रेंडली है, सेफ है, बहुत सारे फीचर्स है ये दिया गया है। नीचे आप देखेंगे तो इसकी कोडिंग की स्ट्रक्चर दी गई है, जिसमें हम लोग एक मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं। हाँ, और एक बात है कि जावा में जैसे हम फंक्शन को मेथड कहते हैं, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आप इसे, अगर आप जावा से आए हैं तो इसे आप मेथड भी कह सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे फंक्शन भी कह सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थोड़ा सा अप्रोच रहा है, बड़ी ज़बरदस्त है, जिसमें आपको सबसे पहले एक फंक्शन, मेन फंक्शन डिक्लेयर करना होता है, फिर आप एक आर्गुमेंट लेते हैं और आपको एक एरे लेना होगा, और उसके बाद आप अपना स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। मतलब ये अपना डाटा पास कर सकते हैं। आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ता है कि आपका डाटा जो है कौन सा टाइप है, मतलब डाटा टाइप क्या है। और उसके बाद में आप यहाँ पे प्रिंट एलन, मतलब आप अगर स्क्रीन में कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, इसका मतलब हो सकता है प्रिंट लाइन हो सकता है, जो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे देख रहे हैं वो आउटपुट होगा। यहाँ पे इसका सारे चीज़ें एग्जाम्पल दिया है। और ट्राई कोटलिन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन में भी ट्राई कर सकते हैं, आपको कोई आईडी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। और इंटेलीजे में ये डिफ़ॉल्ट सपोर्ट दे रहे हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो 3.0 में भी सपोर्टेड है, एक्लिप्स में भी सपोर्टेड है, और आप चाहें तो डायरेक्ट कमांड लाइन में भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप डेवलप कर सकते हैं। तो और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए कोटलिन के लिए तो आप जा सकते हैं गिटहब पेज पे, जो ऑफिशियल इनका गिटहब पेज है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये कितना पुराना नया लैंग्वेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेगुलर अपडेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये 2 ईयर एगो लिखा हुआ है, मतलब 2 साल पुराना तो है। और नीचे अगर हम लोग इस तरह से जाते जाएंगे तो कहीं पे आपको 6 ईयर भी दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 ईयर दिखा रहा है। और बाकी अगर आपको कोटलिन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जा सकते हैं विकिपीडिया पेज पे, ये बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया गया है जो मैंने आपको बताया लगभग, और उससे भी ज़्यादा कुछ यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन इतना लंबा मैं बताऊंगा नहीं, आप यहाँ पे खुद पढ़ लेंगे। इसकी लिंक आपको जो है इस डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे, मतलब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके बाद ये जो ऑफिशियल साइट है जेटब्रेन का, ये आप देख सकते हैं। अब रही बात कि क्या ये कोटलिन जो है जावा का रिप्लेसमेंट है, तो मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल नहीं। जावा अपने जगह में सही है, कोटलिन अपने जगह में सही है। कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मकसद होता है कि हमें एक प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है, हमें हमारा काम करना है, मेरा काम जो है उसे होना चाहिए। तो अगर आप जावा पढ़ रहे हैं तो भी सही है, कोटलिन पढ़ना चाहते हैं तो भी सही है। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि कोटलिन लैंग्वेज जो है वो बिगनर्स के लिए, बिल्कुल बिगनर्स भी इसे पढ़ सकते हैं। आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी नहीं आता तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बेटर होगा थोड़ा सा C या C++ पढ़ लें,
तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो कोटलिन पढ़ने में आसानी होगा। जो लोग सोच रहे हैं कि कोटलिन को एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, तो कोटलिन पढ़ते साथ आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना सीख जाएंगे, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप कोटलिन भी पढ़ेंगे तो तुरंत एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप नहीं बना सकते। पहले आपको कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट समझना होगा। सब कुछ समझने के बाद आप एंड्रॉयड स्टूडियो में उसका इस्तेमाल करके आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप PHP सीखते साथ आप फेसबुक जैसा साइट नहीं बना पाएंगे। पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, तब जाके आप बना पाएंगे। उसी तरह एंड्रॉयड स्टूडियो भी आप यूज करते साथ एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं बन जाएगी कि कोटलिन पढ़ते साथ आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं बनेगी। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और लास्ट जाते हुए मैं इसके ट्यूटोरियल्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो कोटलिन का जो ऑफिशियल साइट है kotlinlang.org, वहीं पे आप चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब में इसके बहुत ही कम वीडियो है, तो मैं आपको कोई रेफरेंस नहीं दे पाऊंगा, लेकिन यहाँ से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और जावा जो है थोड़ा सा सीखने में मुश्किल होता था, लेकिन कोटलिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसे सीखना बहुत थोड़ा आसान है और ये बहुत हाई लेवल लैंग्वेज है। और बाकी आपको काफ़ी सारे ब्लॉग मिलेंगे, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है, जो ऑफिशियल होता है, वहाँ से अच्छी तरह से इसे सीखा जा सकता है। तो फिलहाल अगर आपको कोटलिन सीखना है तो आपको किसी कंपनी से प्रीमियम कोर्स लेना होगा, या फिर कोई इंस्टीट्यूट अगर सिखा रहा है, मुझे नहीं लगता इतना जल्दी स्टार्ट हुआ होगा। और बाकी आप ऑनलाइन से ही सीख सकते हैं। और मैं देखता हूँ अगर ये बहुत अच्छा चला तो फिर हम लोग हो सके तो इसकी ट्यूटोरियल्स लॉन्च करें, क्योंकि फिलहाल मैं भी लर्न कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए, कोई भी चीज़ अगर नया आता है तो उसे साथ ही साथ लर्न करना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप IT लाइन में रहना चाहते हैं तो लेटेस्ट चीज़ों के बारे में आपको अपडेट होनी बहुत ज़रूरी है और आपको वो चीज़ पढ़नी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये एक छोटा सा वीडियो था कोटलिन लैंग्वेज के ऊपर में। थोड़ा बहुत मैंने हिस्ट्री और थोड़ा बहुत मैंने अपना ओवरव्यू जो है वो आपको दिया, तो आपको कम से कम समझ में आ गया होगा कि कोटलिन लैंग्वेज क्या है। इसी तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, ट्यूटोरियल्स वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट्स जरूर करें कि आप किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं या आपकी डाउट्स क्या है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।